ओम शांति। आपका प्रश्न है, बरसाती हवा से तथा एसी की हवा से हाथ और पैरों में नसों में दर्द होता है। वॉशरूम की समस्या बढ़ जाती है। कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है। 15 साल से ज्ञान में हूँ। दर्द को परेशानी से आधा घंटा भी चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकती या पैर लटका कर कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाती, जिससे एक रस अवस्था बन सके। अनुभूति ही नहीं होती, तो उसका समाधान चाहिए। उत्तर है, देखो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है उसका मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है या तो पीएच इनबैलेंस है। इसीलिए मैंने जो स्वस्थ रहने की विधि बताई है वो नई चैनल पर आपको इजीली मिल जाएगी। हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम, इसमें स्वस्थ रहने की वीडियो है, वो आप सुनो। अभी ही 3 वीडियो पार्ट 1, 2, 3 रखा है, उसमें फुल डिटेल बताई है कैसे कच्चा खाना, कैसे पीएच बैलेंस करना। तो वो अच्छी रीति सुनो और उसमें से पॉइंट लिख कर करो तो आपकी सारी बीमारियां ये ख़त्म हो जाएगी। जितना आप कच्चा और फ्रूट्स खाएंगे और ये बेकिंग सोडा का उपयोग, खाना पीना सोने की विधि ये करेंगे, सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएगी। दूसरा, अगर आप भले अल्टी पल्टी बना चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते तो आप हमारा जो कनेक्शन है वो मन और बुद्धि का है। एक रस अवस्था कोई भी रीति से आप बना सकते हैं। अगर मन पर कंट्रोल है तो योग की पहली अवस्था पक्की करनी है। तो स्वस्थ अवस्था बनाने के लिए, अच्छी अवस्था के लिए जो मैंने विधि बताई है वो करो। मन बुद्धि अगर एकाग्र है तो आप कहाँ भी कैसे भी योग कर सकेंगे। और हमेशा याद रहे, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, सोफा पर भी अच्छी रीति चौकड़ी लगाकर बैठ सकते, बीच बीच में पग लंबा कर सकते हैं। और ये तब होगा जब मन बुद्धि की एकाग्रता होगी, तो जरूर आपको फायदा होगा। हम भी 4 घंटा 8 घंटा बैठते हैं, लेकिन बीच में पग लंबा करना ही पड़ता है। लेकिन वो करते हुए भी हमारी मन और बुद्धि एकाग्र रहे और हमारा जो भी चिंतन है और जो भी विजुअलाइजिंग है वो कंटिन्यू रहे, तो यही भी श्रेष्ठ अवस्था ही है। आप ये बीज रूप स्थिति की जो भी मैंने वीडियो रखी है वो सुनो, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि कैसे ये होगा। और ये स्वस्थ रहने की विधि से तो ये सारे प्रॉब्लम ही चले जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। प्रश्न है कि मेरे युगल को पिछले 2 सालों से पूरे शरीर में स्किन प्रॉब्लम हो गई है। जब तक दवा लेते, लोशन लगाते, ठीक है, फिर से 15-20 दिन में हो जाता है। कोई घरेलू उपाय हो तो बताओ। उत्तर है, अगला प्रश्न का उत्तर सुनो, उसमें आपको मिलेगी। जो स्वस्थ रहने की विधि है वो करेंगे तो सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सारी बीमारियों का कारण पीएच ही है, तो वो वीडियो आप सुनो, अगले प्रश्न में बताया है। ओम शांति। ओम शांति। मैं इलाहाबाद से बड़ौदा आपके प्रोग्राम अटेंड करने आई थी और आपसे प्रश्न पूछा था। मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं, हेल्प भी करते हैं, लेकिन मेरे उनसे कोई लगाव नहीं। और मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ मेरी अटैचमेंट हो गई है। ट्रेनिंग से ये समझ में आया कि ये तो मेरा कड़ा कर्म है बना है। क्या ऐसा हो सकता है मेरे से किसी को दुख नहीं हो मिले, या मेरे दोनों रिश्ते अच्छे रहे, सब मुझे प्रेम करे, लेकिन मैं किसी भी कारण कार्मिक अकाउंट में नहीं बना रहूं। किसके साथ मुझे उलझना नहीं है। तो ये मुझे क्या करना चाहिए।
उत्तर है। आपकी सारी बातें आपने उस दिन भी बताई थी, और जैसा आपने कहा कि आपको दूसरे से अटैचमेंट हो गई है। आप सोचो, बाबा तो कहता है घर से भी सबको साथ, तो क्या शरीर से भी रिश्ता में डिटेच होना है। और आप तो अच्छे, आपके पति को जो आपने कहा कि बहुत अच्छे हैं, सब कुछ आपको करने देते हैं, हेल्प करते हैं, ऐसे अच्छे आत्मा के साथ ये बुरा व्यवहार करना, ये या उसके विश्वास को हर्ट करना, ये कितना कड़ा कर्म बनता है। ये सबसे बड़ा कर्म है। और याद रहे, आपको तो पहले जन्म में आना है, तो क्या सोचो आप आ सकेगी? नहीं ना। इसीलिए ये अभी भी समय है। मैंने आपको कहा पहले ग्रुप से उस आत्मा को से नंबर ही निकाल दो। आपको निकालते नहीं, इसका मतलब अभी भी आप उसको ही चाहती है। देखो, जब भी कोई लड़के और लड़की को मिलते हैं, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन फिर जैसे प्रेम करना लग पड़ते हैं, ऐसे अभी पति से करो। और पति को जो भी आपने विश्वासघात किया है, वो विश्वास फिर से लेना शुरू करो। इसके लिए मैंने कहा तीनों शरीर को क्लीन करो एक साथ। तो योग का प्रयोग करो, दुआ कमाओ, और प्रैक्टिकल में ये नंबर डिलीट करना, ये सब, क्योंकि बाबा ने भी कहा ये तो बहुत कड़ा हिसाब है। फिर आप पर है कि आपको क्या करना है। और ये जो आत्मा के लिए आपको अटैचमेंट हुई है, उसको लिए भूलने का भी उस कमेंट्री में आए कि भाई मैंने आपको कहा वैसे कि क्षमा की कमेंट्री करके रोज सुबह में आप दोनों सभी से क्षमा मांगो। और फिर सोचो कि अभी इस आत्माओं के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकते हो गए, अब मैं इस आत्मा से कंप्लीटली डिटैच हूँ। संकल्प में भी अभी अटैचमेंट छूट गई है। ऐसे लिस्ट बनाकर हिसाब किताब चुकतू करो। अभी समय नहीं है। आप सोचो कितने साल से आपको ये प्रॉब्लम हुआ है। 8-10 साल हो गए, फिर भी आप नहीं भूल सकती। ये बहुत गहरा प्रेम है। इतना ही प्रेम अगर बाबा से होता तो सोचो आप नंबर 1 में आ सकती है ना। तो अभी देखो, करना आपका काम है। बाकी बाबा ने तो कहा कि ये कड़े से कड़े हिसाब है, और इसकी भोगना आपको डिप्रेशन हो सकता है, और अंतमति सो गति होने के बदले अंतिम भोगना बहुत कड़ी होगी। जैसे मैंने कहा, और श्री कृष्ण का जन्म और विनाश की वीडियो में क्लियरली बताया है, आप सुनो कि कई बार मुरली में बताया है बाबा ने कि ऐसी कड़े कर्म भोगने के लिए बीके को भी शायद ज़्यादा जन्म लेना पड़ेगा, 10-15 जो भोगना का होगा। अभी सोचो कितनी बड़ी आपने भूल की है। तो अभी भी समय है, उसको चुकतो कर दो, और विधि से करेंगे तभी सिद्धि मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।